आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी और आईटीसी के स्टॉक के बारे में। हम जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि इन दोनों कंपनीज में से सबसे बेहतर कंपनी कौन सी है, बेहतर पीएसयू कंपनी कौन सी है। और जो भी देखिए अभी इन दोनों शेयर्स के ऊपर खबरें चल रही है, क्या इन दोनों में निवेश करना चाहिए, क्या ये राइट टाइम में देखिए इनमें पैसा लगाने का, या से मल्टी बैगर कौन बन सकता है। तो दोस्तों आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आपको लेटेस्ट स्टॉक रिकमेंडेशंस और पिक्स मिलती है, तो आप जाके चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले हम इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर। तो देखिए आईआरएफसी और आईटीसी, आईआरएफसी हाल ही की लिस्टिंग कंपनी है और आईटीसी मार्केट में देखिए आपको कब से रहती हुई देखने को मिल रही है। आईटीसी में आप देखेंगे तो लगातार आपको एक बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है इनके बिजनेस में। स्टॉक इतना आपको वॉलेटाइल नहीं दिखता है, इतना कोई खास मूवमेंट नहीं दिखता है आपको। आईटीसी के स्टॉक में एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। और आईआरएफसी की बात करें तो ये भी देखिए कुछ ऐसा ही स्टॉक है, कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। जब से लिस्टिंग हुई थी तब से लगातार गिर रहा था। पिछला एक महीना काफ़ी बढ़िया रहा, करीबन 10% तक आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, 23 के ऊपर सस्टेन किया। आईटीसी के लिए भी अगर हम देखें तो पिछला महीना बढ़िया रहा, क्योंकि देखिए 210 रुपये के ऊपर निकला। बिकॉज आप देखें ये स्टॉक आपको 200, 196, 204 एक ऐसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा था। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि देखिए आईटीसी और आईआरएफसी दोनों एक ऐसे स्टॉक है जो रेंज बाउंड ट्रेड करते हैं, ज़्यादा कोई खास वॉलेटाइल मूव नहीं देते हैं, लेकिन अपने अपने सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनीज में से देखिए ये आपको एक देखने को मिलते हैं। आईआरएफसी आप देखिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन सबसे बड़ी कंपनी है, देखिए इंडियन रेलवे को फाइनेंस करती है। आप देखिए मार्केट कैपिटल बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी है। आईटीसी की बात करें तो देखिए एफएमसीजी में नंबर 1 कंपनीज में से एक है। इनके बिजनेस देखिए काफ़ी ज़्यादा है। आईटीसी के होटल्स बिजनेस है, आप देखिए एफएमसीजी है, अब सिगरेट का देखिए यहाँ पे कारोबार करती है कंपनी। तो आप कह सकते हैं आईटीसी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी में से एक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आईटीसी के स्टॉक के बारे में। तो चलिए आईटीसी का सबसे पहले हम शेयर का चार्ट खोल के देखते हैं। तो देखिए आईटीसी ने यहाँ पे फ्राइडे को 209 पे क्लोजिंग दी है, 2 रुपये 5 पैसे देखिए बढ़ता हुआ आपको देखने को मिला है, करीबन 1% तक की तेज़ी देखने को मिली है। तो देखिए आईटीसी बढ़िया कर रहा था, लेकिन इस हफ्ते कोई खास प्रदर्शन नहीं दिखाया आपको। देखिए मार्केट बढ़िया तेज़ी में था, लेकिन आईटीसी में कोई खास मूव देखने को नहीं मिला। लेकिन कंपनी की तरफ से देखिए अब अनाउंसमेंट हो चुका है कि ये जून 1 को अपनी अर्निंग्स प्लस डिविडेंड अनाउंस करने वाले हैं। आपको यहाँ पे जून 1 को इनके क्वार्टरली 4 के देखिए अर्निंग्स आते हुए नजर आएंगे, और एक आपको डिविडेंड मिलता हुआ नजर आएगा। आईटीसी देखिए डिविडेंड काफ़ी बढ़िया देती है। तो आईटीसी के देखिए निवेशकों को अगर हम देखें तो पिछले 1 साल नहीं, पिछले 5 साल की बात करेंगे। पिछले 5 साल में आप देखिए इस कंपनी ने आपको 12% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए। कंपनी पहले आपको करीबन 340-350 के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आती थी, आज आपको 210 के आसपास ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर मैं पिछले 1 साल की बात करता हूँ तो 1 साल में यह स्टॉक देखिए कुछ ज़्यादा गिरता हुआ नज़र नहीं आया था। 160 के आसपास सपोर्ट लेके स्टॉक फिर से 200। तो आप देखिए ये कोई खास रिटर्न्स कमा के देखिए आज तक इस कंपनी ने नहीं दिए, लेकिन इस कंपनी का जो डिविडेंड रेशियो है, जो डिविडेंड देखिए देती है, ये बहुत बढ़िया है। कंपनी ने डिविडेंड काफ़ी बढ़िया दिया है। और आप देखिए सरकारी कंपनी है तो बेहतरीन करती है, और सबसे बड़ी बात कि ये अभी तक लगातार प्रॉफिट में आपको देखने को मिल रही है, लगातार बढ़िया कर रही है। और अगर हम इसके फाइनेंशियल्स भी देखते हैं पिछले कुछ सालों के, तो वो लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। और अब स्टॉक में भी आप देखिए थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही है। 240 रुपये तक जाने के बाद स्टॉक में आपको वापस से कंसोलिडेशन देखने को मिला। लेकिन देखिए जिस तरह से 160 के लेवल से चलना चालू हुआ था, 240 तक जाके रुका था, तो एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। लेकिन अब मुझे लगता है कि आईटीसी फिर से एक बड़ा मूव देने वाला है। स्टॉक में वापस से कंसोलिडेशन पूरा हो रहा है, 210 215 के आसपास जाके वापस से ये गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब फिर से ये स्टॉक करेगा बढ़िया, क्योंकि देखिए स्टॉक के अंदर आप देखिए स्टॉक अब जो चार्ट दिखाता है कि 210 के नीचे, 205 के नीचे जाएगा नहीं, 200 के नीचे जाएगा नहीं, और एक वॉलेटाइल मूव जरूर देगा। अब यहाँ से स्टॉक के अंदर अगर तेज़ी करनी है तो 212 रुपये का लेवल टूटना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, फिर एक तेज़ी बनेगी। अगर मैं कहूँ इस स्टॉक के बारे में तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। रिटर्न्स के मामले में नहीं, लेकिन डिविडेंड के मामले में, क्योंकि देखिए डिविडेंड बढ़िया देता है। और आप देखिए कंपनी के जिस तरह के प्लान से वो डी मर्जर की खबरें चल रही है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और अगर वो होता है तो आप समझ लीजिए ये स्टॉक की जो तेज़ी से देखिए वैल्यूएशंस बढ़ेगी, जिस तेज़ी से प्राइस बढ़ेगी, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगी।
तो डेफ़िनेटली मेरी ख़रीदारी की सलाह होगी। यहाँ से अगर आप करीबन 1 से 2 साल का अपना टाइम रखते हैं, 1 साल से 2 साल का देखिए नज़रिया रखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बेहतरीन करेगा। करंट लेवल्स में मेरी ख़रीदारी की सलाह होगी। बिल्कुल देखिए यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड दोनों फ़ेवर में है आपके, क्योंकि यहाँ से ना ज़्यादा गिरने वाला ये स्टॉक, मुझे लगता नहीं कि देखिए 190 के नीचे जाएगा। 200 के नीचे भी देखिए बहुत कम चांसेस है, बट खरीदारी करंट लेवल्स पे मेरी देखिए यहाँ पे बनती है। टारगेट रखिए, यहाँ से आपको जो रखना होगा टारगेट इस स्टॉक का अगले 2 साल तक का, या फिर 1 साल भी अगर रखते हैं तो ये 260 से लगाकर 280 रुपये तक जा सकता है, और बाय चांस ये जाएगा 300 रुपये के लेवल्स पे। ठीक है, अगर वो डीमर्जर की खबरें आ जाती है तो 300 रुपये बहुत जल्द देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना है? स्टॉप लॉस देखिए मेंटेन करना है यहाँ पे आपको इस स्टॉक का जो होगा, अगर देखिए लॉन्ग टर्म व्यू है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करने का कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन 180 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। यहाँ से अगर ये नीचे जाएगा इसकी तो दिक्कत बनेगी, बट अदरवाइज़ ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, अब पोर्टफोलियो में रखने लायक जैसा है। रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम है, रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी कम होती है स्टॉक में, और देखिए इनके जो प्लान्स हैं वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंकरेजिंग है। तो ये बात होगी दोस्तों यहाँ पे आईटीसी की। अब दूसरे स्टॉक आईआरएफसी के ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन बढ़िया स्टॉक है। आप देखिए लिस्टिंग के बाद आपको कोई रिटर्न कमा के नहीं दिए, लगातार गिर रहा है, लेकिन आप देखेंगे जो डिविडेंड रेशियो ये भी कंपनी देती है। देखिए आईटीसी और आईआरएफसी में बात ये है कि दोनों सरकारी कंपनीज है और डिविडेंड भर भर के देखिए अपने इन्वेस्टर्स को देती है। आईआरएफसी ने लास्ट टाइम जब देखिए यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी, उसका जब रिजल्ट आए थे तो 1 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था, जो काफ़ी ज़्यादा था। और अभी भी देखिए आईआरएफसी के नतीजे निकल के नहीं आए अभी तक। देखिए कंपनी की तरफ से कोई डेट निकल के नहीं आई है नतीजों की, लेकिन अभी देखिए मार्केट बोरोइंग के ऊपर यहाँ पे कंपनी ने बताया जहाँ पे ये पैसे रेस करने वाले हैं थ्रू जो भी देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है। बट ओवरऑल अगर आईआरएफसी की बात करता हूँ तो डेफिनेटली एक ऐसी कंपनी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का विश्वास भरा है। कह सकते हैं कि कोई मूव आज तक अभी तक नहीं दिया लिस्टिंग के बाद। अब देखिए 21 रुपये से जाके 23 रुपये ज़रूर आया, पिछले 1 महीने में बढ़िया तेज़ी दिखाई, लेकिन अगर हम लिस्टिंग से देखते हैं तो स्टॉक में लगातार गिरावट बन रही है करीबन 6% की। पिछला 1 महीना जैसा मैंने आपको पहले भी कहा काफ़ी बढ़िया रहा। 1 महीने में देखिए वापस से स्टॉक ने एक तेज़ी दिखाई, तो इससे एक साबित होता है कि स्टॉक ने अपना सपोर्ट बता दिया है, वो है 21 रुपीज़ का। अब अगर हम देखेंगे तो ऊपर के लेवल्स में क्या दिक्कत आ रही है, जब तक देखिए स्टॉक 23.75 जो ऊपर का एक रेजिस्टेंस है उसको तोड़ेगा नहीं, तब तक आप समझिए कि तो यहाँ पे थोड़ी सी जो तेज़ी होगी वो कम देखने को मिलेगी। स्टॉक लगातार कंसोलिडेट हो रहा है और लगातार आप देखेंगे एक शुरुआत में बढ़िया मूव देता है, बढ़िया तेज़ी करता है कोशिश करने की, लेकिन वो हो नहीं पाती है। लेकिन आईआरएफसी की अगर बात करूँ तो देखिए अभी वो जो टाइम पीरियड चल रहा है, अभी आप देखिए लॉकडाउन है, तो आपको समझ में आएगा कि देखिए जो रेलवे के जो भी काम है वो अभी आपको बंद है, तो कंपनी अभी कोई फाइनेंस में ज़्यादा काम नहीं कर रही है। लेकिन देखिए जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, जैसे जैसे रेलवे के नए प्लान्स आएंगे, वैसे वैसे आप देखिए स्टॉक के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। इस कंपनी के प्लान्स अभी तक देखिए यही है कि ये आपको लगातार रेलवे को फाइनेंस करती हुई नज़र आ रही है, और भी अदर देखिए सेक्टर्स में जाने की कोशिश कर रही है, फाइनेंस कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो इस कंपनी का बिजनेस प्लान बहुत बढ़िया है। और आप देखिए अगर हमारे इंडियन रेलवे से कंपनी जुड़ी है जो देखिए सबसे बड़ा है, तो आपको इसमें डरने की क्या बात है, क्योंकि देखिए कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसके पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो ये कंपनी आपको सबसे नीचे ट्रेड कर रही है, यानी सबसे लोएस्ट प्राइस पे मिल रही है, सबसे कम वैल्यूएशंस में मिल रही है, और देखिए साफ साफ ये स्टॉक ऐसा है कि जो मल्टी बैगर बनना चाहिए। अब आप देखेंगे सब यहाँ पे कहते हैं कि आईआरएफसी मल्टी बैगर स्टॉक है, लेकिन मूव देता नहीं है। देखिए इन स्टॉक्स में यही दिक्कत होती है कि धीरे मूव देते हैं, लेकिन जब मूव देते हैं तब देखिए बहुत तेज़ मूव देते हैं। आपने देखा होगा आज तक सेल, भेल, ये सारे स्टॉक्स जिस तेज़ी से चले, BEML ये एक ऐसा स्टॉक था जिसने बहुत तेज़ी से उड़ान बढ़ी। तो देखिए ऐसा नहीं है कि देखिए PSU स्टॉक चलते नहीं है, चलते हैं लेकिन धीरे धीरे चलते हैं, बट जब चलते हैं तो देखिए सबकी यहाँ पे नैया पार लगाते हैं, सब तेज़ी से दिखाते हैं। तो आईआरएफसी भी बेहतरीन स्टॉक है। करना क्या है यहाँ पे आपको बताता हूँ, अगले 1 साल के लिए टेक्निकल्स पे अगर हम नजर डालेंगे तो समझ में आएगा कि स्टॉक के अंदर अभी एक बाइंग बनती हुई नज़र आ रही है, आखिरी मिनटों में सेलिंग बना है। तो ऐसे कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए वही आपको मिला जुला कारोबार देखने को मिलता है। तो करना क्या होगा, करंट लेवल्स पे देखिए मेरी खरीदारी की सलाह होगी आईआरएफसी को। आपको टारगेट रखना है यहाँ से 1 साल का कम से कम यहाँ से 40 रुपये तक का। स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए यहाँ पे आप आईआरएफसी के अंदर, वो होगा करीबन यहाँ से 21 का। तो 21 का स्टॉप लॉस, 40 का टारगेट आईआरएफसी और मल्टी बैगर स्टॉक यू कैन इन्वेस्ट इन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।